नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हनी चौहान स्टोरीज़ में। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी नकारात्मक शक्ति के बारे में है जिसके बारे में आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा। ये कहानी हमें हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने अपनी पहचान बताने से मना किया है। तो जिन्होंने ये कहानी भेजी है हम उनका नाम अनामिका रख लेते हैं। आगे की कहानी हम अनामिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम अनामिका है। ये बात सन 1997 की है। उन दिनों मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी। हम लोग राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के लोगों का ऐसा कहना था कि गांव में एक छलावा दिखाई देता है। उसे कई लोगों ने देखा था। लोगों का ऐसा कहना था कि वो हमेशा रूप बदल कर आता है और लोगों को अपने साथ ले जाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। हमारे गांव में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। कहानी शुरू करने से पहले आपको हमारे खेत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे खेत में 4 पीपल के पेड़ और एक बेरी का पेड़ था। हमारा घर गांव की बिल्कुल सीमा पर था। हमारा खेत हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर था। सभी लोग रात को अंधेरा होने पर खेत में जाने से मना किया करते थे। सर्दियों के दिनों की बात है। मैंने अपने छोटे भाई और अपनी सहेलियों उगंता और रीना से खेलने के लिए बोला। सभी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हमने तय किया कि हम हमारे खेत में जाकर खेलेंगे। हम खेत की ओर ही जा रहे थे, तभी रीना और उगंता ने कहा कि हम बेरी के पेड़ के नीचे ही जाकर खेलते हैं, क्योंकि अगर हम आगे खेलने गए तो हमारे घर वाले हमें डांटेंगे। खेत की पगडंडियों के रास्ते हम चारों चलते हुए हमारे खेत में जाकर पहुँचे। खेत में पहुंचकर हमारा ध्यान हमारी बेरी के पेड़ पर गया। हमारा बेरी का पेड़ इतना घना था और उस पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, पर वो कहीं ना कहीं उसे देखकर हमारे मन में भय भी आ रहा था। खैर, सब कुछ भूलकर हम चारों खेलने में लग गए। खेलते खेलते हमें पता ही नहीं लगा कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही मुझे भूख लगने लगी। मैंने साथ में खेल रहे अपने भाई विकास को बोला, भाई चल खेत में चलो भैया, खेत में जाकर मूली तोड़कर खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। इतना सुनकर उगंता बोल पड़ी, बहन अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है, चल घर चलते हैं। तुझे पता ही है ना, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। मैंने बोला, 2 मिनट बस मेरे भाई को आ जाने दो, तभी हम तुरंत ही चल पड़ेंगे। मैंने ऐसे कहा ही था कि हमारे पीछे से एक भयानक आवाज़ आई। बच्चों, बच्चों। डर का माहौल था। हमने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। तभी हमें पीछे उगंता के चाचा खेत में से आते हुए दिखाई दिए। हमने राहत की सांस ली। उन्होंने बोला, क्या हुआ बच्चों, डर गए थे? अरे मैं तो तुम्हें पीछे से ही देख रहा था। मेरे साथ नहीं खेलोगे क्या? पर हम हैरान थे। हम दोपहर से वहाँ खेल रहे थे। हमने चाचा को बोला कि चाचा जी, आप तो हमें आते जाते हुए दिखाई नहीं दिए, तो यहाँ खेतों से कहाँ आ रहे हो? चाचा जी ने बोला, अरे बच्चों, खेलते हुए तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, चलो खेलते हैं, जल्दी करो। हम चारों ने उसे बोला कि चाचा जी हमें अपनी पीठ पर बैठाकर खिलाओ।
उन्होंने हमें अपनी पीठ पर बिठाया। हम चारों जैसे ही उनकी पीठ पर बैठे, आप यकीन मानिए वो इतनी तेज़ी से हवा के झोंके की तरह खेतों में घुस गए। हमें तब भी बिल्कुल यकीन नहीं आया। तभी हम बच्चों को खेत से एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो बच्चों? मैं खेत में ही हूँ, आ जाओ, हम खेलेंगे। हम चारों भाग के खेतों की तरफ गए और उन्हें ढूंढने लगे। 10 मिनट तक हम खेतों में उन्हें ढूंढ रहे थे। हमें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हम चारों बच्चे एक दूसरे को आवाज़ मार रहे थे। सब बच्चे डर चुके थे। तभी हमें खेतों में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। आप यकीन मानिए उसे देखकर हम इतना ज़्यादा डर गए कि हम चारों गांव की तरफ दौड़ने लगे। हमें दौड़ते दौड़ते ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अगले दिन हम चारों बच्चों को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैंने अब सारी बात अपनी दादाजी को बताई। मेरे दादाजी ने एक मौलवी को बुलाकर हमारा पूरा खेत खिलवा दिया। अगले 2 साल बाद हमारे खेत के पास में ही एक आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज भी मैं उस वाक़या को याद कर कर सहम जाती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय। शुभ रात्रि।